चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मोशन। मोशन। चलो लास्ट क्लास में मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, याद आ रहा क्या? कौन सा? वो जो सर्कल जैसा पार्क है और उसमें क्या कर रहा है? बच्चा दौड़ रहा है, एथलीट वाला, याद आ रहा क्या? सर्कुलर पार्क में बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है और एक चक्कर लगाने में उसको लगते हैं 40 सेकंड। कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड। जो सर्कल का डायमीटर था वो 200 मीटर था, 200 मीटर था। तो उसको बोला गया कि कितने मिनट? 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगा सकता है? 2 मिनट 20 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा? 3.5 चक्कर। अब 3.5 चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा? तो एक चक्कर होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। एक चक्कर। तो दौड़ा कितना था वो? 3.5 चक्कर। तो 2 पाई आर से 3.5 को क्या कर देना था? मल्टीप्लाई कर देना था। तो वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई थी? 2200 मीटर। मतलब 2200 मीटर क्या किया था? दौड़ा था। तो डिस्टेंस हो गया 2200 मीटर। क्लियर हुआ क्या? उसके बाद क्या पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट बता दो। क्या बता दो? डिस्प्लेसमेंट। तो आधा चक्कर लगाया था, आधा चक्कर मतलब डायमीटर। डायमीटर कितना था? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या गया था? 200 मीटर। इतनी कहानी याद आई क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते। क्लियर हुआ क्या? डाउट आएगा पूछना। मैंने बोला था कि क्वेश्चन वहां से देख के लिखना। क्या बोलते हैं कि जो मैंने भेजा है नोट्स लिख लियो सारे। तो अगला क्वेश्चन देखो, समझो। लिखे तो होगा ना? नोट्स कहाँ है तुम्हारा? निकालो नोट्स, निकालो नोट्स, निकाल लो। बस मिलाते रहो, चेक करते रहो। समझा रहा। कुछ डाउट होगा तो पूछना। तुम्हारा नोट्स क्यों नहीं है तुम्हारे पास? है? है? कल से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है तो कुछ लिखा ही नहीं तूने। नोट्स बनाया कि नहीं बनाया तूने? बनाया नहीं अभी तक तू नोट्स? ये तुम्हारा नोट्स है। राइटिंग देखो ना आप जरा अपनी। 9th क्लास में चले गए, 5th क्लास वाले बच्चे तुमसे सुंदर लिखते हैं। तुम्हारा नोट्स तुम्हारा क्यों नहीं है? नोट्स खोल के बैठो, चेक करो। चलो खड़े हो जाओ बच्चे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial point? कर लोगे इस क्वेश्चन को? इसमें फिगर भी था, फिगर कहाँ बनाए हो? कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है तुम में से? कोई है जो कर पाएगा ब्लैक बोर्ड पे आगे, व्हाइट बोर्ड पे आगे? हैं? चलो बैठ जाओ। क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन बोला है कि अ फार्मर, एक किसान है, मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सुनो, उसका खेत है। क्या बच्चे? खेत कैसा है? स्क्वायर जैसा है। कैसा है? स्क्वायर जानते हो ना, जिसकी चारों साइड क्या हो? इक्वल। ये स्क्वायर है। क्या ये? ठीक है। साइड कितना दे रखा है? 10 मीटर। कितना दे रखा है? मतलब ये यहां से लेके यहां कितना होगा? कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये ठीक है। आगे देखो। अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। आगे आगे बता रहा हूं। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? From the initial। बहुत घटिया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 2 मिनट 20 सेकंड इसमें भी दिया, 2 मिनट 20 सेकंड उसमें भी था कि नहीं था? 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। सुनो ए बाबू, मान लो कोई किसान यहां खड़ा है। लास्ट क्लास याद आ रहा क्या? याद आया? लास्ट क्लास क्या था? सुनो, सुन, बोलना नहीं। सर्कल था। अरे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये इसका डायमीटर था। यहाँ चुन्नू खड़ा था और चुन्नू इस सर्कल को एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेता था? कितना लेता था? 40 सेकंड लेता था। लेता था या नहीं लेता था? सेम यहाँ पे भी ये भी ले रहा है। तो जो किसान है यहां से चल के टुक 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 टुक, यहां से चल के टुक 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 टुक, यहां से चल के टुक 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 टुक, फिर वहीं पे आ जा रहा है। कितना सेकंड ले रहा है? 40 सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है? ये भी 40 सेकंड ले रहा है। समझ आई बात की नहीं आई? ठीक। मतलब ये भी एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड? ये भी एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड?
इसके पापा आते हैं, हम बोलते हैं कि तू एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है, एक चक्कर 40 सेकंड में, तो मैं तुझे 2 मिनट 20 सेकंड दे रहा हूं, बता कितने चक्कर लगा पाएगा। तो कितने चक्कर लगा रहा था, कितना लगा रहा था, 3.5 तो लगा रहा था यार, कल याद आया। सेम वैसे ही इसके पापा भी आए, किसान के भी तो पापा होंगे, तो इसके पापा बोले मैं तुझे भी 2 मिनट 20 सेकंड दे रहा हूं, तू कितना चक्कर लगा पाएगा। कितना चक्कर लगाएगा यार, 3.5 चक्कर लगाएगा। कॉमन सेंस की बात है। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि एक चक्कर लगाने में 40, वो भी एक चक्कर लगाने में 40, कितना समय लेता है 2 मिनट 20 सेकंड लगाने में, कितना लेता है चक्कर, 3.5 चक्कर। सेम 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 3.5। कितने सेकंड हो जाएंगे, 140 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, कितना चक्कर लगाएगा, साढ़े। तो उसमें तो हमें क्या क्या बताना था, इसमें हमें डिस्टेंस भी बताना था। अरे बोलो ना, क्या बताना था, इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना था। इसमें हमें डिस्टेंस नहीं बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना। क्या बताना है, 3.5 का मतलब यह कि 3 चक्कर तो पूरा लगाएगा, और 0.5 का मतलब आधा और लगाएगा। आधे का मतलब क्या होता है, यहां खड़ा है अब यहां आ जाएगा, यही हुआ ना आधा। मतलब ये वाला लाइन कवर करेगा और ये वाला लाइन कवर करेगा, ये और ये कवर नहीं कर पाएगा। समझ आई मेरी बात? मतलब पहला चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, और फिर ये आधा चक्कर, तो अब यहां पे आ गया। तो ये यहां खड़ा है, उठाना मतलब उठाना, ये यहां खड़ा है तो ये हो गया इनिशियल, अब यहां खड़ा है तो ये हो गया। तो बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करता है। तो फाइनल में से इनिशियल तक कोई लाइन नहीं है, तो लाइन खींच दो, लो लाइन खींच दो, हो गया लाइन। यही हमें लाइन की लेंथ बता देनी है, तभी तो फाइनल और इनिशियल है, यही हमें बताना है। क्लियर हुआ क्या यार? अरे बोलो ना, बोलो। सुनो, क्या ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है क्या ये, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, हमें क्या, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू बेस, सॉरी बेस की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालना क्या है। क्या हाइपोटेनस का फॉर्मूला हमें पता है, पता है क्या होता है फॉर्मूला, बस लगा दो, आंसर आ गया, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। सुनो क्या होता है फॉर्मूला, आओ बताता हूं। h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 10 है, 10 का स्क्वायर, प्लस बेस 10 है, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आएगा, क्या आएगा, 100, प्लस 10 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 100 और 100 कितने हो गए, 100 और 100। ये जो 200 आया है किसका आंसर है, h के स्क्वायर का आंसर है। किसका आंसर है, h के, लेकिन हमें तो h ही चाहिए। h का स्क्वायर तो लिखा रहता तब तो 200 हो जाता, लेकिन खाली h लिखा है। क्या लिखा है, h। तो मैंने कल एक रूल बताया था कि ये स्क्वायर तभी हटेगा जब इधर एक रूट लगेगा। क्या लगेगा, तो ये स्क्वायर को हटा के यहाँ क्या लगा दो, रूट लगा दो। क्या लगा दो, अब 200 को रूट से बाहर निकालते हैं, 200 को रूट से, और रूट से बाहर निकालने के लिए पहले खोपची में आके क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम नहीं, क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, पेयर बनाओगे। देखो 2 से करोगे 100 आया, 2 से करोगे क्या आया, 2 से करोगे क्या आएगा, 5 से करोगे क्या आएगा, 5 से करोगे क्या आएगा। देखो कैसे निकालते हैं रूट से बाहर बच्चे, कुणाल। h इजकल टू अंडर रूट 200, 200 की जगह पे लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, ये सारी चीज रूट में। रूट से बाहर वही आएगा जो पेयर में होगा। क्या होगा, पेयर मतलब 2 का जोड़ा, ठीक है ना। क्या ये 2 का जोड़ा आपस में जोड़ा बना, ये बाहर आ गया। क्या ये 5 आपस में जोड़ा बन गया, ये भी बाहर आ गया। क्या ये 2 का जोड़ा है, ये 2 का जोड़ा नहीं है, तो ये रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर वही आएगा जिसका पेयर बनेगा, जिसका, इसका तो पेयर नहीं बना, नहीं बना तो रूट में ही रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, सुनो बता रहा हूं आंसर। देखो 2 5 जा 10 रूट 10 रूट, किसकी वैल्यू आ गई, ये हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस से तो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 10 रूट, आंसर आ गया हमारा। क्लियर हुआ क्या, यही दिया है क्या, आंसर चेक करो, यही दिया है क्या, समझ आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना, बोल दो, क्लियर हुआ। ये भी कह रहा है यस सर, यस सर, नोट्स आई नहीं इसके पास, कहां से तो यस सर कह रहा है। मैं बोला यही आंसर है, चेक करो, तो कह रहा है यस सर यही है, झूठ मूठ का खाली पेज देख के कह रहा है हाँ सर यही है, यस सर। समझ आई वाली बात,
दो क्वेश्चन हो गया, कल वाला एक आज वाला। आओ अगला टॉपिक आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या आएगा? ये उठाओ बच्चे, किसका उठा लो। ये क्लियर हुआ पक्का? समझ आई ना बात? ठीक। न्यूमेरिकल आएगा फिजिक्स से, थ्योरी कम आएगा, न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो यही सब करना होगा, तो इन्हीं की प्रैक्टिस करना। 8वीं क्लास तक पढ़ते थे तो साइंस होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बस साइंस होता था, थ्योरी आता था। अब फिजिक्स में क्या आएगा? न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैथ्स वाले, जैसे लगने में लगेगा कि मैथ्स है, यही सारे आएंगे एग्जाम में, तीन ही की प्रैक्टिस करना ज्यादा। क्लियर हुआ ना? हाँ उठाओ बच्चे, किसका पेन है ये? कल मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, कॉपी लेके आना, वरना कल देखो धुआं निकालूंगा मैं। आओ अगला टॉपिक क्या है? स्पीड एंड खड़े हो जाओ। एक स्पीड पड़ेगा, इधर से तू खड़ा हो जाए स्पीड पर, तू खड़ा हो जाए वेलोसिटी, खड़ा होकर पर तू स्पीड के बारे में एक एक करके। distance traveled by body per unit time, speed is equal to distance upon the time। और फिर दूसरा ऐसा अरे एक एक करके, रुक जा, स्पीड समझा जाने दे। बोलो पहला। distance traveled by body per unit time, speed is equal to time distance upon time। देखो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? तुम एक समय में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, समझ आए मेरी बात? मतलब 1 घंटा में अगर 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करो तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? 50। नहीं समझ आया मेरी बात? फिर से समझो। मान लो मैं घर से निकला और 1 घंटा में 100 किलोमीटर चला, तो मेरी स्पीड क्या हो गई? समझ आए? मान लो मेरे भैया भी घर से निकले और 1 घंटे में 200 की स्पीड से चले, 200 किलोमीटर कवर कर लिए, तो उनकी स्पीड, समझ आई मेरी बात की? अरे बोलो यार, समझ आया? मेरे मामा भी घर से निकले मोटरसाइकिल से, वो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चले, तो उनकी स्पीड, समझ आया? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना। स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस को ऊपर लिखो, टाइम को नीचे लिखो। समझ आई मेरी बात? तो खाली ये स्पीड का ही फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुन लो वरना बहुत पछताओगे। ये खाली स्पीड का ही फॉर्मूला नहीं है, यहां से टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, यहां से डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? सुनो, मान लो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन, तुम्हें टाइम का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करोगे? सुनो, टाइम को यहां लेके चले आओ और स्पीड को यहां लेके चले आओ, तो टाइम का फॉर्मूला बन गया। टाइम आ जाएगा यहां पे, तो लिख दो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपने जगह पे रहेगा ऊपर, और इस टाइम की जगह पे कौन आ गया? जब टाइम की जगह पे, स्पीड की जगह पे टाइम गया, तो टाइम की जगह पे स्पीड आ जाएगा। समझ आई बात क्या? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, अरे बोलो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला तेज, टाइम का फॉर्मूला, ठीक है क्या सर? स्पीड का फॉर्मूला मिल गया, टाइम का फॉर्मूला मिल गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस यही रहने दो, टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है? इधर आके क्या हो जाएगा? तो टाइम इधर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। समझ आई बात क्या? तो इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले हैं, एक ये भी, एक ये भी, एक ये भी, तो ये मत समझना खाली एक ही फॉर्मूला है स्पीड का, इसी में टाइम का भी फॉर्मूला है और इसी में डिस्टेंस का भी फॉर्मूला है। समझ आई बात की नहीं आई? सर इसको याद करने का कोई तरीका बता दो। आओ जरा याद करने का एक तरीका बता देता हूं। ऐसे बना लो तुम ट्रायंगल, क्या बना लो? अरे बोलो ना, यहाँ बना लो ऐसे और यहाँ बना लो ऐसे, ठीक है ना? सबसे ऊपर लिखो डी को, लिख दिए, यहाँ लिख दो एस को और यहाँ लिख दो टी को। चले, ये ट्रिक है याद करने का इन तीनों फार्मूलों को। देखो अब कोई तुमसे पूछेगा डिस्टेंस का फार्मूला बताओ, तो स्पीड इनटू टाइम, देखो आपस में स्पीड इनटू, समझ आए? अच्छा सुनो, मान लो कहीं ऐसे लिखा स्पीड इनटू टाइम और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो समझ जाना मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? तो स्पीड और टाइम के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू। चलो सर स्पीड का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन, तो स्पीड यही रहने दो, डिस्टेंस ये अपॉन वाली लाइन ये टाइम। समझ आई बात क्या? सर टाइम का फॉर्मूला बताओ, टाइम का फॉर्मूला बताना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
समझ आई बात क्या? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बताना हो तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम का फॉर्मूला बताना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला बताना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ आई बात क्या? तो इसी से तीनों फॉर्मूला लिखेंगे। ये ट्रिक पहले लिख लो वहाँ पे, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस लिखे हो, वहीं पे ऊपर या नीचे कहीं खोपचे में इसको लिखो, ये वाली चीज़। और ये भी दोनों फार्मूला वहीं लिखना कहीं बगल में, ताकि फील हो। ये फार्मूला तो लिखा ही है तुम लोगों ने, ये वाला इधर देखो बच्चे, ये तो लिखा है। इन दोनों फार्मूला को भी लिखो वहीं पे, और ये ट्रिक को भी लिखो याद करने के लिए, फिर आगे बता रहा हूँ। हो गया? चले क्या? चलो आप समझ गए इतना? पहला पॉइंट वेलोसिटी का पहला बोले, Displacement of the body per unit time. Displacement. स्पीड का डेफिनेशन। स्पीड का वाली एक लाइन बताओ, स्पीड वाली पहली लाइन, पहला पॉइंट। Distance traveled by body per unit time. बस फॉर्मूला नहीं बोलना है, बस वो लाइन बोलो। Distance traveled by body per unit time. डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, Time. वेलोसिटी बोलो। Displacement of the body per unit time. देखो दोनों में डिफरेंस पता चला, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसमें क्या था? डिस्टेंस, यहाँ क्या आ जाएगा? बाकी सारी चीजें सेम। समझ आई बात क्या? स्पीड में क्या आता है? वेलोसिटी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है ना क्या होता है लास्ट क्लास? बस यही फार्मूला। सुनो तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बस क्लियर हुआ क्या? समझ आया? ठीक। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सुनो एसआई यूनिट। सर ये एसआई यूनिट क्या होता है? सुनो बता रहा हूं, पहले सुन लो एसआई यूनिट क्या होता है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। रुको रुको, ये बता रहा हूं, वहां ये लिखा होगा, ये लिखा है ना, अभी समझा रहा हूं क्या है वो, समझा रहा हूं क्या। पहले इधर आओ, पहले एसआई यूनिट क्या होता है सुनो। मान लो जो क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक इंसान है 20, क्वेश्चन आएगा कि एक इंसान है घर से निकलता है और एक बाइक से, और उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ये दिया रहेगा। तो इसी को एसआई यूनिट बोला है। किसी भी नंबर के सामने के बगल में जो आएगा यूनिट, वो क्या होगा? एसआई यूनिट। तो इसका भी एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इसका भी एसआई यूनिट होता है मीटर पर। न्यूमेरिकल में लिखा होगा, क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा कि अनन्या है, वो कार लेके निकलती है अपने घर से स्कूल के लिए, और अनन्या की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है। क्लियर हुआ क्या? सर कहीं ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या? 50 किलोमीटर नहीं लिख सकता क्या? ये किलोमीटर पर आवर। अगर ये ऐसे लिखा रहेगा ना तो इसको तुम इसमें कन्वर्ट करोगे। फिर से बोल रहा हूं, सुनो। मान लो एक क्वेश्चन आया कि अनन्या अपने घर से निकलती है, और अनन्या की स्पीड जो थी, कार से निकलती है और अनन्या की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ऐसे दिया रहेगा तो तुम, क्या ये स्पीड है? क्या ये इसकी अनन्या की क्या है? ये उम्र है, क्या ये स्पीड है ना, क्या ये? और स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां तो क्या दे रखा है? 23 किलोमीटर पर आवर को तुम बदलोगे, किस में बदलोगे? मीटर पर सेकंड में बदलोगे। अब सर बदला कैसे जाएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में? तो अगला टॉपिक वही है। इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी को पहले डिफरेंस के बाद अगला टॉपिक वही है, कन्वर्ट करना। क्या करना? कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे। अगला टॉपिक वही आएगा। क्लियर हुआ क्या? तभी कन्वर्जन बताऊंगा। समझ आई मेरी बात? तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक, अगला बोलो। अच्छा ठीक है, सुनो, लिखा होगा तुम लोगों ने कैसे, इसको ऐसे लिखा होगा, मीटर नोट्स में ऐसे लिखा है क्या? इसका मतलब पहले समझ लो ये कैसे लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लिखा है मीटर अपॉन सेकंड, ऐसे।
ये लिखा है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर, अब इसमें चाहता हूँ इस सेकेंड को मैं यहाँ ऊपर लेके आऊँ, तो यहाँ सेकेंड डिवाइड में है, क्या क्या है, तो ऊपर लेके आऊंगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, सुनना मेरी बात, अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये डिवाइड में है, सेकंड अभी नीचे है, नीचे का मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है, तो सेकंड अभी नीचे है क्या, तो डिवाइड में, सेकंड जैसे ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो देखो सेकंड को मैं ऊपर लेके आया हूं, क्यों सर ऊपर कैसे, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई, क्लियर हुआ क्या, जब नीचे था तो ये 1 प्लस में था, अब जब ऊपर जाएगा ना तो ये 1 माइनस में हो जाएगा, इसलिए वहां -1 लिखा है, समझ आई मेरी बात क्या, तो कैसे लिखा होगा, मीटर सेकंड का इनवर्स इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीटर सेकंड का इनवर्स, क्लियर हुआ क्या, तो या तो ऐसे बोलो मीटर पर सेकंड ऐसे बोलो, या तो ऐसे बोलो मीटर सेकंड का, समझ आई बात क्या, अगला इसका भी सेम होगा, ये भी मीटर पर सेकंड है, क्या सेकंड नीचे है, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ आई बात क्या, ठीक है, अगला बोलो तीसरा, ये स्केलर होता है, मतलब इसमें डायरेक्शन का लेना देना, ये स्केलर है और ये क्या होता है, बस क्लियर हुआ क्या, स्पीड और वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं आया, बोलो है ना, पक्का, शॉर्ट बैठ जाओ, अगला टॉपिक क्या आएगा, अगला देखो, अच्छा देखो क्या लिखा है, एक नोट लिखा है, क्या लिखा है, सुनो ध्यान सुनो, लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल एज ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन देन स्पीड और वेलोसिटी एक ही हो, सुनो सुनो सुनो, सुनो। मान लो यहां एक कार है, क्या एक, ठीक है, वैसे यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और यहां पे आ गई, ठीक ठीक है, तो इस समय इसकी स्पीड और इसकी वेलोसिटी दोनों ही बराबर होगा, मतलब सुनो, मतलब एक कार यहां से वहां गई तो किसी स्पीड से गई होगी ना, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 30 की स्पीड गई होगी कि नहीं गई होगी यार, तो जो इसका स्पीड होगा, मैं मानता हूं कि फॉर एग्जांपल यहां से वहां कार जाने में 50 की स्पीड से गई, किसी स्पीड से गई, तो उसकी वेलोसिटी भी 50 होगी, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कब, जब भी कोई गाड़ी सीधे लाइन में जाए, किस में जाए, समझ आई क्या मेरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है तो जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी, समझ आई क्या मेरी बात, बोलो ना, अगर ये सीधे जाता है तो मान लो यही गाड़ी यहां जाके और यहां मुड़ गया, यहां, तब इसकी स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, समझ आई मेरी बात की नहीं आई, अगर सीधे लाइन में जा रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों, मतलब जितना उसका स्पीड होगा उतना ही उसकी, कब, जब तक ये सीधे लाइन में होगा तब तक, लेकिन जैसे ही गाड़ी यहां से मुड़ गई, अब स्पीड कुछ अलग होगा और वेलोसिटी कुछ, हो सकता है कि स्पीड इसका 50 हो और वेलोसिटी इसका 60 हो, कब, जब ये मुड़ जाएगी तब, लेकिन जब ये सीधे है तब तक स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समझ आई बात क्या, जब सीधे डायरेक्शन में जा रही है तब स्पीड और वेलोसिटी सेम, लेकिन अगर गाड़ी टर्न हो गई, मुड़ गई, तो स्पीड अलग हो जाएगा, वेलोसिटी अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्शन से लेना देना होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ जब सीधे लाइन में जा रहा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब स्पीड का भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, समझ आई बात क्या, अरे बोलो ना, ठीक है, अगला टॉपिक क्या चलेगा, अगला टॉपिक है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना, जो भी बताया था कन्वर्जन, कि किलोमीटर पर आवर आ जाएगा तो उसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड, और मान लो मीटर पर सेकंड आ जाए तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, वो अगला टॉपिक, क्लियर हुआ क्या, ठीक, जिसको बोलेंगे कन्वर्जन, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आओ जरा देखते हैं, सुन लो ना अपना कान खोल के, सुन लेना अपना कान खोल के, आओ खोलो खोलो अपना कान और चलते हैं कन्वर्जन करने, सुनो, सुन लो ए बाबू, मान लो, क्या कर लो, मान लो, मान लो, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो किलोमीटर पर आवर में है और तुम्हें बदलना किस में है, मीटर पर सेकंड, किससे मल्टीप्लाई करोगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम बोलो किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, बोलो बच्चे, कुणाल, हाँ
सब गलत बोल रहा है, जो जो 1000 बोल रहा है सब गलत बोल रहा है। जब कभी भी किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में, एक मिनट, ये क्या मैसेज कर रहा है बच्चा? एक मिनट, चलो सुनो, जब कभी भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। किससे लिखा है कहीं? Yes, sir, second वाले. और जब तुम्हें मीटर पर सेकंड से, बता रहा हूं, किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/, समझ आया क्या? क्वेश्चन नंबर पहला, सारे लिखो लिखो, चलो कन्वर्जन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला लिखो, ऐसे हेडिंग डालो, किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर, लिखो किलोमीटर पर आवर समय किस में बदलना है? मीटर पर। पहला क्वेश्चन लिखो, 36 किलोमीटर पर आवर। सुनो ए बाबू, 36 पर, अब ध्यान से सुनो, तुमने देखा कि सर ये 36 किलोमीटर पर आवर, अब मुझे बदलना किस में है? तो किलोमीटर पर आवर में दिया है क्या ये? अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है? समझ आए मेरी बात? ये किस में दिया? किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर से हमें किस में बदलना? मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है? इसको नीचे लेके आओ, 36 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5/18 से। चलो ये कट जाएगा इससे 2 बार में कटेगा, और 2 5 जा 10, लगा दो इसके आगे मीटर पर सेकंड। आगे आंसर, समझ आई बात क्या? अरे आई नहीं आई? कैसे इतना सरप्राइज क्या हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले दूसरा दबाए, बोलोगा नहीं कोई। दूसरा है 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है क्या? हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है क्या? बदलना हमें किस में है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 5/18। लिखो यहाँ 54 इंटू 5/18। 5/, क्या कटेगा क्या ये? कितनी बार में? 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, तीसरा, 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से हमें किस में बदलना है? किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे? किससे? क्या 18 से 90 जाएगा? कितनी बार में? 5 बार में। 5 5 जा, क्या लिख देंगे इसके आगे? वाह 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 वाह, कितना आसान, कितना आसान है कि नहीं? बोलो ना यार, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन, अगला आया 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से किस में बदलना है? किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/, क्या करना होता है? 5/18 को मल्टीप्लाई। क्या 18 से कटेगा ये? कितनी बार में? 6 लिख दो। 6 5 जा 30 के आगे क्या लिखूं? मीटर पर। वाह, अगला क्वेश्चन, अगला आया 180 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से किस में बदलना है?
क्या करेंगे? बाकी सारे चुप। क्या करेंगे? तो लिखो 180 इंटू 5/18। क्या 18 से 180 कटेगा क्या? कितनी बार में? 10 15 5 जा 50 मीटर पर। आसान लग रहा नहीं लग रहा यार? उतार लो। हमने ये देख लिया किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने वाला प्रैक्टिस कर लिया। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसको उतार लो या उतरा हुआ है तो नोट्स में है ये सब, ठीक है ना? नोट्स में आगे देखो। हाँ हाँ कर रहा हूं। अगर करके नहीं आया नोट्स तो काटूंगा मैं। सारा नोट्स लिख के लाना, ये नहीं कि खाली। अभी तो मोमोज भी खाना हम लोगों को आज, है ना? याद है मुझे। बर्थडे बॉय आज छोड़ना नहीं है बर्थडे बॉय को, ठीक है? याद है ना? हाँ समझ आया ये नोट्स में लिखा हुआ है सब, ठीक है? अगला मीटर पर सेकंड से किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड इंटू, चले क्या? चले क्या? पहला क्वेश्चन 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा सुन लो, अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया था, ध्यान से सुनना, देखना अभी उल्टा कैसे हो रहा है। देखो अभी लास्ट क्वेश्चन चौथा मैंने कराया था इसका वाला। क्या कराया था? 180, याद आ रहा है? किलोमीटर पर आवर को में मीटर पर सेकंड में बदला था ना? तो यहाँ लिखा था 180, किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/18। किससे गया? कितनी बार में? और 10 5 जा 50। क्या गया था? मीटर पर। और क्या यही 50 मीटर पर सेकंड यहाँ भी लिखा है क्या? किस में बदलना है तुम्हें? किलोमीटर। 50 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर क्या होता है? देखो जरा चेक करते हैं 180 आता है क्या? समझ मैं क्या बताना चाहता हूं? देखो 180 किलोमीटर पर आवर था, इसको तुमने किस में बदला? 50 मीटर पर सेकंड में बदल गया। तो मतलब ये 180 किलोमीटर आवर जब मीटर पर सेकंड में जाएगा तो 50 होगा, और 50 मीटर पर सेकंड जब किलोमीटर में जाएगा तो किस क्या होगा? चलो जरा बदल के देखते हैं 180 आता है क्या, चेक करते हैं, ठीक है ना? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? चलो 50 इंटू 18/5 कितनी बार में जाएगा? 18 10 जा 180 किलोमीटर पर आवर। वही तो था यार, देखो ना। तो चाहे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाओ, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, बात तो वही होगी। क्लियर हुआ ना? अरे बोलो ना, बोल दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहला क्वेश्चन कौन सा कराया था मैंने? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने 36 किलोमीटर वाला ये कराया था मैंने पहला। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए क्या करना था? 5/5 क्या था? 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं क्या? 10 मीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला तो 10 आया। अब 10 को जब किलोमीटर में बदलूंगा तो क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए। देखता हूं 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर हुआ मैं क्या बताना चाहता हूं? चलो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 18/5 5 2 जा 18 2 जा आ तो गया यार। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना, आ रहा है क्या? कितना सिंपल। क्लियर हो रहा है? कन्वर्जन पता चल रहा है? एक और कन्वर्जन, एक तुम लोग जरा कन्वर्जन करो। करना एक बार कन्वर्जन तुम लोग। कन्वर्जन एक करो। 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करो किस में? किलोमीटर पर आवर में। देखता हूं कौन जल्दी आंसर देता है। 5 मीटर पर सेकंड मीटर जीत गया वो। धड़ा आंसर आना चाहिए। एक और देखता हूं 20 मीटर पर सेकंड 76
20 बोला था, 5 चौक 20, 18 चौक 72, 72। किसने बोला 72? तुम जीत गए। अगला 40 मीटर पर सेकेंड। वन 140 नहीं निकला अभी। 144 ठीक है, तुम बता दिया। अगला 75 मीटर पर सेकेंड। जल्दी जल्दी। टू 270 इज द राइट आंसर, तुमने सही बोला। अगला 60 60। चलो यार जल्दी जल्दी। गलत। गलत। जल्दी करो बच्चे। कुणाल 216 इज द राइट आंसर। अगला 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 120 मीटर पर सेकेंड। जल्दी कौन फास्ट। फोर 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो समझ आ रहा कैसे करेंगे। ठीक है, अब कुछ कन्वर्जन हम इसे हट के करेंगे। सर हट के मतलब सुनो, हट के क्या, जैसे देखो यहां लिखा है मीटर पर सेकंड, लिखा है ना, लिखा है क्या मीटर पर, तो सेकंड की जगह मिनट लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अभी आर लिखा है, आर की जगह सेकंड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? समझ आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे क्या लिखा है मीटर पर सेकंड, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा मीटर पर मिनट। समझ आई बात का? यहाँ दिया किलोमीटर पर आवर, तो ये लिखा रहेगा किलोमीटर पर सेकंड। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब कुछ तो उल्टा सीधा देगा, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके अलावा। समझ आई मेरी बात? हेडिंग प्लेस करो, कन्वर्ट। इतना समझ आना, तो मोटा मोटा तो कन्वर्जन समझ में आ गया ना, ये और ये वाला। बस ये समझो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है 5/18 से, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करना है 18/5 से क्या करना होता है मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ क्या? कुछ कन्वर्जन अब थोड़ा डिफिकल्ट कन्वर्जन करते हैं, पॉइंट वाला, ठीक है ना, जैसे 0.006 0.001 ऐसा कन्वर्जन करेंगे, ठीक है ना, जिसमें कुछ उल्टा सीधा दिया रहेगा। आओ ठीक है, क्या लिखा तुम लोगों ने? कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू मीटर पर सेकंड। हमें किस में कन्वर्ट करना है? अब मीटर पर, हाँ मीटर पर सेकंड में दिया कुछ और रहेगा, बदल हम बैठे आइए आ रहा हूं बस 2 मिनट। मतलब दिया रहेगा हमें किसी और फॉर्म में, बदलना होगा हमें किस में? मीटर पर सेकंड में। बदलना होगा हमें किस में? अब ये एक चीज याद रखना, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 18/5 पक्का। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई? तो कह रहा है 18/5। तो मैंने क्या बोला? मीटर पर सेकंड में बदलना है। ध्यान से सुनना, जब भी कोई तुमसे पूछे कि मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमेशा उसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 में। अगर यहां आ रहे हो तो, समझा मैंने क्या बोला? अगर यहां आ रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, और अगर यहां आ रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? समझ आया? अब यहां पे कुछ भी हो उससे हमें लेना देना, यहां पे
हमें उससे लेना देना, बस ये देखना हम यहां आ रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, यहां आ रहे हैं तो 18 समझ आई मेरी बात, यहां क्या है डजन, समझ आई यार की नहीं? ठीक। आ रहा हूं 2 मिनट, ठीक है जी मैम। अच्छा आपने कॉल करा था मुझे।
बाबू ठीक हो, चले आओ। वेट, हाँ चलो लिखो। बस ये याद रखना कि मीटर पर सेकंड में जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा 5/18 से, और किलोमीटर पर आवर में जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई, तो हमें मीटर पर सेकंड बोला है क्या मैंने क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू मीटर पर, मतलब यहाँ ना मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा भी किसी से मल्टीप्लाई हो सकता है, बट इससे तो जरूर से जरूर होगा ही, इसके अलावा भी किसी से हो सकता। चलो जैसे पहला क्वेश्चन आया 0.01 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे सुनो, पहला क्वेश्चन है 0.01 किलोमीटर पर सेकंड। कोई बनाएगा? बनाओ, कोशिश करो। चले देखो अब क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। देखो ट्रिक बताऊंगा एक, सुन लेना। मैंने बोला 0.01 किलोमीटर पर, सुनना, मुझे बदलना किसमें, मीटर पर इसमें बदलना, और ये दे रखा है। ध्यान देखो हमें किस में बदलना है, पर सेकंड में। क्या अभी इसके पहले मत देखना, देखो किस में बदलना, पर, यहां भी क्या लिखा, पर सेकंड तो मिल रहा है, मिल रहा ना भाई। बदलना जिसमें वो है मीटर पर मतलब यहां भी पर सेकंड है, यहां भी पर सेकंड है, मतलब पर सेकंड तो हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि पर सेकंड में बदलना और पर सेकंड में दे रखा है, मतलब पर सेकंड को हमें चेंज नहीं करना। क्या चेंज करना है, सुनो, हमें बदलना है मीटर में, दे रखा है मतलब किलोमीटर को मीटर में बदलना है। बोलो ना, समझ आ रहा है क्या, हमें किसको किस में बदलना है, किलोमीटर को पर सेकंड तो दोनों चीजें सेम है। बदलना किस में है, किलोमीटर को। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। नहीं समझ आया क्या? सुनो मेरी बात फिर से, मीटर पर सेकंड में बदलना है क्या हमें, मीटर पर सेकंड में दे रखा है क्या, ये हमें नहीं छेड़ना है, ये हमें क्या छेड़ना है, सुनो, दे किस में रखा है, बदलना किस में है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ जाएगा। सुनो मेरी बात है, बोलो 0.01 इंटू 1000, क्या जैसी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर से मीटर में आ जाएगा क्या। चलो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है क्या, तो ये बिंदी इधर जाएगा, किधर, 1 2 और एक बिंदी और आ जाएगा, जीरो और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, अब ये पॉइंट यहां जाएगा, तो इस पॉइंट का कोई मतलब अब नहीं रहा, समझ आ रही बात ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, और ये नंबर के पहले जीरो आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो किलोमीटर को तुमने किस में बदल दिया, किलोमीटर को किस में बदल दिया, क्या करके बदला तुमने, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो अब यहां लिख दो मीटर, यहां लिख दो, अब पर सेकंड ऑलरेडी था ये, अब पर सेकंड में बदलना था हमें, तो इसके आगे लिख दो पर सेकंड। तो क्या मीटर पर सेकंड में बदल गया, क्या बदल तो गया यार, मीटर पर सेकंड। समझ आया मैंने क्या किया। बाकी और भी क्वेश्चन हम अगली क्लास में और करेंगे, ठीक है ना। आज पहला क्वेश्चन आपसे ऐसे कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे ये बदलने वाले, इसको उतार लो, समझ आया। अगली क्लास में और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मुझे पता अभी आधा अधूरा आया, अभी पूरा ढंग से नहीं आया, लेकिन अगली क्लास में पूरा आ जाएगा, पूरा ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं नोट्स के साथ, कल सबका मैं लेक्चर चेक करूंगा, सबका मैं नोट्स चेक करूंगा, तुम ना नंबर लिखा के जाना बच्चे ग्रुप में ऐड करने के लिए, ठीक।